संजय जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये तंत्र मंत्र कुछ लोगों के ऊपर लोग कर देते हैं, क्या ये ऐसा सच में होता है ऐसा कुछ? वैसे ऐसे विधान हैं जो तांत्रिक हैं, जो मंत्रों के ज्ञाता हैं, इसमें मारण है, वशीकरण है, उच्चाटन है, ये इसके विधान हैं। लेकिन ये उन्हीं के ऊपर काम करते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। जो भगवान का भजन करते हैं उनके ऊपर काम नहीं करते। अगर आप राधा राधा जपते हो, कृष्ण कृष्ण जपते हो, तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। एक तांत्रिक था, तो वो शालिग्राम भगवान को चुटकियों से नचाता था ऐसे, और भक्त का नाटक करता था। तो भक्त लोग बड़े, जो देखने वाले, यार भगवान इसके बस में है, जैसा चाहता वैसा नचाता है। तो एक भजनानंदी संत थे, उनके पास कई लोग भजन करते, तो उन्होंने आकर बताया कि वो ऐसा बोले, भक्त कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। भक्त भगवान को प्रदर्शन थोड़ी करेगा, वो तो आराधना की वस्तु है। तो फिर उन्होंने कहा, महाराज ये तो बड़ा गलत हो रहा है, समाज भ्रमित हो रहा है। बोले आपको चलना चाहिए। वो गए और खड़े हो गए, बोले दिखा भाई। वो चुटकी बजावे, कुछ नहीं। जब 100 का सवाव शेर हो जाता है ना, तो फिर कुछ नहीं चलता। और उनके पास भजन था और ये मंत्र का तांत्रिक था। तो इसने जब देखा कि यही बाबा जी आए और इसी कारण हुआ, तो उनसे कहा चले जाओ। तो उनका ये नाटक बंद कर, भोले भाले लोगों को तू ऐसे तंत्र के द्वारा लुभायमान करता है और पैसे इकट्ठा करता है। अब सारे समाज में उसकी बेइज्जती हुई, तो उसने शाम के अनुष्ठान किया मारण का। मारण का प्रयोग किया। वो खप्पर में आग की तरह जलती हुई उन महात्मा की तरफ बढ़ी, लेकिन उनकी डेहरी की परिक्रमा करके बस खड़ी रही। कृत्या भी कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, कृत्या, मारण, ऐसे नामों से उच्चारण किया जाता है। तो उन महात्मा ने कहा, मैं कोई दोषी हूं क्या? सब में भगवान वास करते, तू भी भगवत स्वरूप है। उसी के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या, उसी को जाकर पटक दिया, उल्टी खून की। और जब उन शिष्यों ने कहा, महाराज मर जाएगा, आप कृपा करके चलो, बस राम 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 राम, खत्म कृत्या। सब अंतर ध्यान हो गए। तो उनका बेटा, अब समझ जा। तो कान पकड़ा, उस शिष्य बन गए, महात्मा को ईमानदारी से भजन करने लगे। तो तंत्र होता है, मंत्रों में ऐसी ताकत है कि मारण, वशीकरण, उच्चाटन ये सब हो सकता है। लेकिन ये उन्हीं के ऊपर होता है जो भगवान का नाम जप नहीं करते। अगर नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर मारण, वशीकरण, उच्चाटन ये सब कुछ नहीं होगा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। राक्षस लोग बड़े मायावी थे, लेकिन राम राम जपने वाले विभीषण के ऊपर कौन सी माया थी? हनुमान जी के ऊपर कौन सी माया उन्होंने डाल दी? कुछ नहीं कर पाए। सिया जी के ऊपर कौन सी माया डाल दी? जो भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तंत्र मंत्र तो बहुत छोटी सी बात है। एक बड़ा तांत्रिक था, वो सन्यासियों को परेशान करता था। तो धर्म सम्राट करपात्री जी उनके पास गए और कहा, नारायण नारायण नारायण, और कहा जितनी तेरे में ताकत हो अब लगा तंत्र की। चरणों में गिर गया था। बोले आपके ऊपर हमारा तंत्र कोई काम नहीं करेगा। जहाँ नारायण नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है, राधा नाम है, हरि नाम है, जहाँ पाप करने वाले लोग हैं उन्हीं के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर अगर तंत्र कर दिया जाए तो तुम परेशान हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर मारण लगा दिया जाए तो 10 दिन में मर जाओगे। अगर 1 दिन का लगा तो 1 दिन में मर जाओगे, 1 महीने का लगा तो 1 महीने में मर जाओगे। ऐसे हैं, मंत्रों का प्रभाव है। पर वो अच्छे से अनुष्ठान करेगा तब आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, जिनके ऊपर ऐसा हो गया है, उनके परिवार वालों को लगता है कि इसके ऊपर हो गया, तो अब वो क्या करें? भगवान का नाम कीर्तन घर में करवावें और भगवान की कथा, भगवान का नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। को अलग से संकल्प करना पड़ेगा या ऐसे ही हो जाए? ऐसे ही शुरू कर दे। ऐसे 1 घंटा नाम कीर्तन करवावे, नाम जप करे, भगवान की कथा, भगवान शालिग्राम विराजमान कर ले। घर में नाम कीर्तन जिसमें होता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, 1 घंटा नाम कीर्तन करे, कोई भी अमंगल नहीं हो सकता। महाराज जी, अभी एक कोई जने आए थे, वो कह रहे थे कि इन पे ऐसा हो गया, तो हमने यही उपदेश दिया कि ये नाम, कह रहे कि नाम इनसे होता नहीं है नाम जप, और एक नाम सुनते हैं तो फिर बहुत विकल हो जाते हैं। ये मतलब जिन पे ऐसा हुआ है महाराज जी, वो सुनना भी नहीं चाहते जिसके ऊपर नहीं तो फिर यही तो दुर्गति है, यही तो दुर्गति है।
तो मतलब उनको बिठा के ऐसा हाँ, बिठा के जबरदस्ती सुनाना चाहिए, वो निश्चित खत्म क्योंकि हो। उनको कह रहा है कि इनको कष्ट होता है कि जब नाम हाँ, कष्ट होगा, क्योंकि वो मंत्र का प्रभाव है, इसलिए उसके ऊपर है। नहीं तो नाम जप से भूत प्रेत उतर जाए, सब 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 ठीक हो जाए। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी सामर्थ्य है। एक बार हम एमसी में थे तो एक को भूत आया, तो वहां लाए, तो हम कोई झाड़ना फूकना तो जानते नहीं, हम नाम जपना शुरू किया और चीखने लगा। हाँ महाराज जी, वो कह रहे थे कि और अब कहा इनसे दूर ले चलो, इनसे दूर ले चलो। हम कहा बैठल अब थोड़ी देर बैठा रहा, बोला हम जा रहे हैं। हम कहाँ जाओ? और ठाकुर जी को भोग लगा के जब जल चरणामृत और जल उनको दिया तो खत्म हो गया, चले। ये अपवित्र आत्माएं होती हैं, अपवित्र जगह प्रवेश करती। पवित्र हम स्मशान में घूमे, कभी हमें भूत प्रेत कहीं कुछ नहीं। गंगा किनारे 20 साल रहे, गंगे किनारे ही रहे, कभी कोई ऐसा नहीं। तो नाम जप करो भगवान के नाम में, बड़ी भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और बहुत सिद्ध है, गोस्वामी जी ने सिद्ध अवस्था में, तुलसीदास जी ने ये लिखा है हनुमान चालीसा। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम नासय रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत। हाँ, जपत निरंतर हनुमत। हाँ, ये बात समझ लेंगे। महाराज जी, ज्योतिषी में विश्वास करना चाहिए कि? ज्योतिष शास्त्र है। परीक्षित जी जन्म लिए थे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का निकाल दिया था उन्होंने, कि इनको तक्षक सर्प काटेगा, पूरा मृत्यु तक निकाल दिया था। पर ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो तो ज्योतिष शास्त्र सत्य है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है, कोई उसमें ऐसा नहीं। पर ज्योतिष शास्त्र का सत्य ज्ञान होना चाहिए। मतलब किसी को गलत उपदेश दे करके और उसको भयावह परिस्थिति में करके अर्थ लेने की वासना ना हो। और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो तो सही सटीक जन्म से मरण तक का हिसाब बता देगा। जन्म से मरण तक? हाँ, जन्म तक जिससे मरण तक का हिसाब बता देगा। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर ये सिद्ध होना चाहिए, मतलब उसको उसका परिपक्व ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र ऐसे ऐसे विचार करने वाले कि जैसे तुम्हारी भैंस खो गई और वो आपका विचार किए तो आपको बता देंगे कि आपके गांव में दक्षिण कोने में 3 घर के बाद वो बंधी हुई है, बस चले जाओ, उठा खोल लो। ऐसा है ज्योतिष ज्ञान। सब मतलब ऐसा नहीं, भगवान ने सब शास्त्रों की रचना की, पर उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान होने से ही उसको जैसे हम किसी शास्त्र के अनुमानता, तुम्हारी जी सिद्धि, जैसे किसी के मन की बात पढ़ लेना, या हाँ, ये भी सिद्धियां हैं, ये भी सिद्धियां। ये स्वतः अंदर आ जाती। हाँ, अगर हम वो मंत्र सिद्ध किए हुए हैं तो आप जो ये, अच्छा आपका ये नाम है, आप अमुक जगह से आ रहे हैं, आप ये सोच कर आ रहे हैं, तो आपके होश उड़ जाएंगे। पर इन सब सिद्धियों को प्राप्त करने वाला भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए कभी भगवान को प्राप्त करने वाले में आप कोई सिद्धि नहीं देखेंगे। ये सब शांत एकदम साधारण पुरुष, वो सब रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितई न अनहित जानी। वो अनहित कर देंगे, वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देंगी। इसीलिए जो सिद्ध संत होते हैं वो भगवान के प्रेम में डूबते हैं, इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ये सिद्धियां तो बहुत छोटे से थोड़े वजन में आ जाती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब बातों को तो बहुत क्रॉस करके तब आगे बढ़ा जाता है परमार्थ में। अगर इसको स्वीकार कर ले तो फिर भगवान के दर्शन और भगवान का प्रेम नहीं मिलता। तो ये जीवन भगवान के दर्शन के लिए कि तुम्हारे मन की बात जानने के लिए? अपने मन की बात जान करके तो जिंदगी बर्बाद हो रही है, औरों के मन की बात जान करके इतना बोझा कौन लोग ढोए। महाराज जी, और भी सिद्धियां होती हैं? बहुत सिद्धियां होती हैं। महाराज जी, आपने बताया था कि जल पे चलना। हाँ, जल को स्तंभित करके चलना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, एक ही ये बड़ी सिद्धियां हैं। एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, बहुत दूर की बात सुन लेना, तुम्हारे मन की बात जान लेना, कहाँ कौन सा धन गड़ा है, इन सब बातों को जान लेना। तो है तो सब मायाकृत ही, परमात्मा कृत थोड़ी है। ऐसे किया और रुपए के सिक्के चांदी के गिर रहे हैं, ढेर के ढेर, ये सबने देखे सिद्धियां। ऐसे कर दिया और पूछा तुमसे कि कौन सी सुगंध चाहिए, मान लो आपने कहा केवड़ा, ऐसे कर दिया पूरा वातावरण केवड़ा का, बिना छिड़के। तुरंत दूसरे ने कहा हमको मोगरा, तो मोगरा। ऐसी सिद्धियां बहुत से हमने देखे संतों की सिद्धियां, पर उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती।